नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताना चाहते हैं जीसीएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीसीएस मतलब ग्लासगो कॉमा स्केल होता है। यह स्केल क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे व्हाट इज ईवीएम, फिर देखेंगे जीसीएस स्कोर क्या है, फिर देखेंगे जीसीएसपी का स्कोर क्या होता है, और फिर देखेंगे यूज ऑफ जीसीएस मतलब ग्लासगो कॉमा स्केल का यूज क्या रहेगा, एंड देन लास्ट में देखेंगे हाउ टू अप्लाई। तो अब हम बताना चाहते हैं दोस्तों जीसीएस के इंट्रोडक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जीसीएस के इंट्रोडक्शन की। वहां बताने चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन में जीसीएस वाज फर्स्ट पब्लिश बाय, किसने पब्लिश किया, उनका नाम है टिसडेल एंड जेनेट। कब किया? 1974 में टिसडेल और जेनेट नाम के साइंटिस्ट ने किसको, जीसीएस मतलब ग्लास गॉमा स्केल को पब्लिश किया। अब आगे बात करते हैं। दिस टूल मतलब ये जीसीएस यूज टू एक्सेस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, किसी पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को एक्सेस करता है। साथ में इसमें दिया है और पेशेंट एंड चेक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर वो बेहोश हो गया है तो उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को भी चेक करने के लिए जो टूल यूज किया जाता है उसी को कहेंगे जीसीएस। अब ये टूल किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इसका यूज है, हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जीसीएस के स्कोर के बारे में। दोस्तों जीसीएस के स्कोर के बारे में बात करने के पहले हम बताना चाहते हैं कि जीसीएस का पूरा स्कोर रहता है 15 का। वहां पर देखा जाएगा 15 में से वहां पे आके जो रहती है आई के रहते हैं 4 स्कोर। वर्बल मतलब जब बात करते हैं स्पीच जो होता है उसके रहेंगे कितने 5, और लास्ट में थर्ड मोटर। जी हाँ दोस्तों, मोटर मतलब कैसा है कि हाथ पैर हिलाना, जो अपने हाथ पैरों के मूवमेंट जो रहती है, मूवमेंट के जो स्कोर उसका स्कोर रहता है 6। तो 4 में 5 मिलाओगे तो 9 होएगा, और 9 में 6 मिलाओगे तो 15 होएगा। जी हाँ दोस्तों, मैथ आता है, जरूरी है मैथ आना, क्योंकि हमें मैथ आता है, क्योंकि हम आर्यभट्ट के चेले हैं। आर्यभट्ट के चेले होने के साथ साथ अभी हम मैथमेटिक्स को बाजू में रखते हुए थोड़ा बायोलॉजी की तरफ जाते हैं। थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन हम घुमा फिरा के वहीं पे आते हैं। तो कहना चाहते हैं इट्स स्कोर रेंजेस फ्रॉम, इसका जो स्कोर रेंज होता है कम से कम कितना रहेगा 3, जो रहेगा डीप कोमा। जी हाँ दोस्तों, 15 में से जिसका सबसे कम स्कोर आएगा वो रहेगा कोमा में, वो पेशेंट कहाँ पर रहेगा, कोमा में। आगे बताते हैं। तो 3 मतलब क्या होगा, डीप कोमा मतलब 3 स्कोर पूरा मिला के, आंख वर्बल और ईवीएम मिला के, तीनों मिला के जिसका 3 स्कोर आ रहा है वो रहेगा किसमें, डीप कोमा में। और तीनों मिला के अगर तीनों मिला के उसको 15 स्कोर जा रहा है मतलब वो नॉर्मल पेशेंट आएगा। जी हाँ दोस्तों, हम जो नॉर्मल जो पेशेंट रहता है जिसका ब्रैडीकार्डिया नहीं है, ट्रकीकार्डिया नहीं है, मूवमेंट अच्छी है, आई रिस्पॉन्स अच्छा है और वर्बल रिस्पॉन्स अच्छा है, ऐसा जो पेशेंट रहेगा वो रहेगा, उसका जो स्कोर आएगा, अब टोटल स्कोर कितना 15 14 15 आएगा। और 14 15 वाला कौन रहेगा, नॉर्मल, जो एकदम कम रहता है, जिसका 15 में से एकदम नीचे स्कोर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ऐसा अगर स्कोर आ रहा है तो वो हो गया तुम्हारा सीवियर कोमा, एकदम कोमा में रहेगा, सीवियर पेशेंट रहेगा, जिसको डीप कोमा बोला जाता है। तो अब हम बात करें दोस्तों, जो ईवीएम के 15 स्कोर जो निकले थे, ई का 4, वी का 5, एम का 6, पूरे मिला के 15, जो 15 स्कोर जो निकला था उसको पर्टिकुलर 1 बाय 1 देखेंगे रिस्पांस के साथ। जी हाँ दोस्तों, आई रिस्पांस में क्या होगा, अगर बहुत अच्छा पेशेंट अगर बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है मतलब उसका स्कोर 4 होगा। अगर उसका रिस्पांस बराबर नहीं है तो उसका स्कोर कितना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दिमाग में डाल दो। 1 to 4 जो स्कोर रहेगा वो ये रहेगा आई का, 1 to 5 जो रहेगा ये स्कोर रहेगा तुम्हारा किसका, वर्बल का, एंड 1 to 6 जो रहेगा ये स्कोर रहेगा तुम्हारे मोटर का। मोटर रिस्पांस की बात करेंगे तो 1 to 6, वर्बल की बात करेंगे तो 1 to 5, आई की बात करेंगे तो 1 to 4। मिनिमम स्कोर कम से कम स्कोर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर 1 स्कोर है मतलब उसकी वो पेशेंट की कंडीशन बैड है। अब बात करेंगे वो 4 आई का, अगर 4 स्कोर आ गया मतलब उस पेशेंट की कंडीशन अच्छी है। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो आई रिस्पॉन्स की बात करते हैं। आई रिस्पॉन्स में मिनिमम स्कोर रहेगा 1, मैक्सिमम स्कोर रहेगा 4। वर्बल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, मिनिमम स्कोर रहेगा 1, मैक्सिमम स्कोर रहेगा 5। और मोटर रिस्पॉन्स की बात करेंगे, मिनिमम स्कोर रहेगा 1 और मैक्सिमम स्कोर रहेगा 6। टोटल 1 और टोटल मिला के 15 हो जाएगी। अब बोलोगे दोस्तों कि स्कोर मतलब क्या है, क्या स्कोर,
तो अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जीसीएस स्कोर ऑफ दी पेशेंट। जी हाँ दोस्तों, कैजुअलिटी में पेशेंट आया है, कंप्लेंट उसकी हेड इंजरी की है और हम उसका भी जीसीएस स्कोर निकालना चाहते हैं। जीसीएस स्कोर निकालने के लिए 3 स्कोर लगते हैं, 3 रिस्पॉन्स लगते हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और थर्ड नंबर का मोटर रिस्पॉन्स। सबसे पहले बात करेंगे आई रिस्पॉन्स की। तो आई रिस्पॉन्स की बात करते समय 4 तरह के रिस्पॉन्स देखे जाते हैं। उसका नाम है ESPN, शॉर्ट फॉर्म में ESPN बोलेंगे। ESPN एक न्यूमोनिक्स बेस का बनता है। ई मतलब आई, यस मतलब से, पी मतलब प्यार, एन मतलब ना करियो, आई से प्यार ना करियो। इसको याद रखने के लिए बोला जाता है ESPN मतलब ऐसे प्यार ना करियो। ऐसा बोलकर भी हम याद कर सकते हैं। अब ऐसे प्यार ना करियो का मतलब क्या होता है, देखो आई मतलब ए, ई से होगा आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली। जी हाँ दोस्तों, अगर खुद से, खुद की हेल्प से अगर खुद ही अपनी आंखें ऊपर करके इधर उधर देख रहा होगा, उस वक्त उसका स्कोर 4 आएगा और इसे अच्छा स्कोर माना जाता है। सेकंड नंबर पे एस मतलब टू साउंड, मतलब अगर हम उसे आवाज करके, उसका नाम लेके, उसके गांव का नाम लेकर उसका आवाज कर रहे, उसके सामने आवाज कर रहे, उसे बुला रहे हैं, उस वक्त उसका नाम पुकार कर अगर वो उठ रहा होगा, अगर वो देख रहा होगा, अपनी आंखें खोल रहा होगा, तो तब उसको बोलेंगे वो टू साउंड और उसका जो स्कोर रहेगा 3 रहेगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर उसे पिंच करके, डॉक्टर उसे कोई तरह का पेन देके उसे पर्टिकुलर एरिया में ट्विचिंग करके या पर्टिकुलर एरिया में अगर उसको बस क्या बोलते हैं चिमटी देकर अगर उठाने की कोशिश कर रहा है, मतलब आंखें खुलवाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो चिमटी देने के बाद अगर आंखें खुल रहा है, उस वक्त उसका जो स्कोर रहेगा वो रहेगा 2। एंड मतलब नो रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, ना वो खुद से आंखें खोल रहा है, ना आवाज देने पे आंखें खोल रहा है, ना दर्द देने पे आंखें खोल रहा है, उस वक्त उसका रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, नथिंग रहेगा। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वो पेशेंट नहीं उठ रहा है, उस वक्त उसका स्कोर रहेगा 1। और ये 1 मतलब दोस्तों डीप कोमा का स्कोर होता है। 1 मतलब क्या होता है, डीप कोमा वाला स्कोर, डीप कोमा फॉर आइज। अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड नंबर पे वर्बल रिस्पॉन्स की। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों वर्बल रिस्पांस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीसीएस स्कोर का पहला आई स्कोर तो हमने करा दिया है, आई रिस्पांस करा दिया। सेकंड नंबर की बात करते हैं वर्बल रिस्पांस की। पेशेंट कैजुअलिटी में है, हेड इंजरी लेके आया है, उसके आई रिस्पांस चेक करके हो चुके हैं। अब हम देखेंगे वर्बल रिस्पांस के बारे में। वर्बल रिस्पांस देखो 5 तरह से होते हैं। 5 तरह के रिस्पांस याद करने के लिए एक न्यूमेरिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है और कंट्री विन, मतलब हमारा देश जीत गया। और का मीनिंग होता है ओरिएंटेड, कंट्री का होता है कंफ्यूज, डब्ल्यू का होता है वर्ड इनअप्रोप्रिएट, आई का होता है इनकॉम्प्रेसिबल वर्ड और एन का होता है नो रिस्पॉन्स। तो इस प्रकार से और से बात करेंगे। और मतलब होता है ओरिएंटेड। जी हाँ दोस्तों, उसे पूछा जाएगा पेशेंट को डॉक्टर द्वारा कि भैया कहाँ रहते हो, और वो बोलेगा कि भैया मैं यहाँ रहता हूँ। अभी कहाँ पर हो, तो बोलेगा मैं हॉस्पिटल में हूँ। ऐसा अगर जैसी पूछे वैसा नॉर्मल जवाब दे रहा है, ओरिएंटेशन में जवाब दे रहा है, उस समय उसे बोलेंगे कि वो पेशेंट ओरिएंटेड है, उसका स्कोर रहेगा 5। 5 मतलब अच्छा स्कोर है। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। कंट्री इक्वल टू कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब ऐसा है कि उसे पूछा जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो, और वो बोलेगा कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं मैं अभी घर पर हूँ, ऐसा कंफ्यूज देगा। या देखो वो बोलेगा कि वो, उसको बोला जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलेगा कि मुझे पता नहीं मेरा नाम क्या है। ऐसा उल्टा पुल्टा अगर जवाब दे रहा है, वो कंफ्यूज है, उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या बोले जा रहा है। ऐसे में वो जो कंडीशन रहेगी उसको बोलेंगे कंफ्यूज स्टेट, और कंफ्यूज स्टेट जो होती है उसका स्कोर रहेगा 4। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। वर्ड इन अप्रोप्रिएट, उसका निमोनिक्स डब्ल्यू से याद रखना, डब्ल्यू इक्वल टू वर्ड इन अप्रोप्रिएट। और वर्ड इन अप्रोप्रिएट का मतलब ऐसा होता है कि उसे बोला जाए तुम कहाँ पर हो, और वो कहाँ पर होगा आंसर न देते हुए बोलेगा कि मैं साइकिल, गाड़ी, क्रिकेट, ऐसा उल्टे पुल्टे आवाज दे रहा है, उससे कुछ पूछा अलग जा रहा है और वो बता कुछ और रहा है। ऐसा अगर कंडीशन देखने को मिल गई तो वो थर्ड कंडीशन होती है वर्ड इन अप्रोप्रिएट की, और वो जो कंडीशन में उसका जो स्कोर निकलेगा वो रहेगा तुम्हारा 3। अब फोर्थ नंबर की बात करते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर आई इक्वल टू इनकॉम्प्रेसिबल वर्ड। इनकॉम्प्रेसिबल वर्ड मतलब डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोल रहा हाँ, नहीं, क्या, ऐसे जवाब दे रहा है। ऐसे अगर जवाब दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे इनकॉम्प्रेसिबल
वर्ड और जिसका स्कोर रहेगा दोस्तों 2, उस समय उसका कॉन्शियसनेस बहुत ही कम हो चुका रहेगा, बहुत ही अनकॉन्शियस कंडीशन में देखने को मिलेगा, जिसका उसकी खुद की मेमोरी उसकी वो बराबर वर्क नहीं करेगी। और फिर बात करेंगे लास्ट में नो रिस्पॉन्स के बारे में। नो रिस्पॉन्स का मतलब यार इक्वल टू नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि तुम उसका कितना भी बुलाओ, उसके नाम को बुलाओ, उसके गांव के बारे में पूछो, कुछ भी पूछ, लेकिन उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, मतलब वो हो गया दोस्तों लास्ट में नो रिस्पॉन्स। जिसका स्कोर कितना आता है 1 आता है, मतलब ये क्या है, अनकॉन्शियस है। तो अब लास्ट में बात करेंगे दोस्तों जीसीएस स्कोर का थर्ड पॉइंट, जिसे बोलेंगे अपन मोटर रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, मोटर मतलब क्या होता है, मूवमेंट। जो आपके अपर एक्सट्रीमिटीज या लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो मूवमेंट होती है उसे ही मोटर रिस्पॉन्स कहते हैं। तो क्या किया जाएगा, कैजुअलिटी में पेशेंट है, उसको हेड इंजरी थी, अब क्या हो गया, उसका आई रिस्पॉन्स देख लिए, उसका वर्बल रिस्पॉन्स देख लिया, थर्ड नंबर पे देखना है उसका मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में सबसे पहले हम जो देखेंगे वो होता है दोस्तों यहाँ पर उसके 6, उसका स्कोर कितना होता है, 6 स्कोर, 1 to 6, 6 स्कोर होते हैं मोटर रिस्पॉन्स के। तो 6 स्कोर में 6 के 6 अलग अलग स्कोर रहेंगे। उसका एक न्यूनिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर याद रखना कि कांट लाइव विदाउट फैन। क्या याद रखना, एक लाइन कांट लाइव विदाउट फैन मतलब क्या होगा, कांट का सी लेंगे, सी से ओबे कमांड, सी से क्या है कमांड, याद रखना क्या दोस्तों, सी से कमांड याद रखना, मतलब कांट इक्वल टू ओबे कमांड। अगर उसको एक हम जो है मतलब डॉक्टर क्या करेगा, वो कुछ पूछेगा, उसे कमांड फॉलो करने बोलेगा कि बेटा तू हाथ ऊपर करो, या पेशेंट को बोलेगा आप हाथ ऊपर कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, हाथ लंबे कीजिए, पैर उठाइए, हाथ या फिर दोनों पैर उठाइए, एक पैर उठाइए, ऐसा अगर कमांड दे रहे डॉक्टर और उस वजह से वो कमांड को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, मतलब कमांड का पालन करते हुए वो कमांड को फॉलो कर रहा है और अपने हाथ उठा रहा है, पैर उठा रहा है, ऐसी अगर कंडीशन देखने को मिली उस समय उसका स्कोर कितना रहेगा, 6, मतलब ये नॉर्मल स्कोर कहलाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर याद रखना, सेकंड निमोनिक से लाइव, लाइव से याद रखना। अब लोकलाइज टू पेन, लोकलाइज टू पेन का मीनिंग अगर ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलेंगे कि बेटा लोकलाइज टू पेन मतलब होगा कि डॉक्टर उसकी किसी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी की वजह से हाथ पे ऐसा पेन ट्विचिंग करेंगे, ट्विचिंग करेंगे, ट्विचिंग करने की वजह से उसके लोकलाइज पेन की वजह से वो बताएगा कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, और जिस वजह से अपने हाथ को थोड़ा हटाने की कोशिश करेगा और बताएगा कि किसा मेरे इस जगह पे दर्द हो रहा है, इस जगह पे दर्द हो रहा है, ऐसा वो स्टिमुलेशन की वजह से बताएगा कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। उस वक्त उससे जो वो जो स्कोर रहेगा वो कितना स्कोर रहेगा, 5 रहेगा। सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की बात करते हैं, विदाउट से अपने को याद रखना है विड्रॉल टू पेन। विड्रॉल टू पेन मतलब उस विड्रॉल टू पेन में क्या आ जाएगा, जब पेशेंट को क्या करेंगे डॉक्टर, ट्विचिंग करेंगे या पेन देंगे, पेन देने की वजह से उसे दर्द होगा और वो डॉग हाथ का वो जो जहाँ पर भी उसे पेन हो रहा है वो क्या कर देगा, वो पेन की वजह से अपने हाथ को झटकेगा, दूर कर देगा, हाथ को कैसा करेगा, दूर कर देगा, जिस वजह से उसको बोलते हैं विड्रॉल टू पेन, मतलब पेन को फील करके अपने हाथ को उस पेन की जगह से दूर कर देगा, पेन होने के बाद अपने हाथों को झटक देगा। उस वक्त उसका जो पॉइंट रहेगा, स्कोर रहेगा 4 रहेगा। उस वक्त स्कोर कितना रहेगा उसका, 4। लास्ट में बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर की, वो रहेगा तुम्हारा, सॉरी 4थे नंबर की, वो रहेगा एफ। एफ इक्वल टू रहेगा फ्लेक्जन एबनॉर्मल। जी हाँ दोस्तों, फ्लेक्जन एबनॉर्मल की वजह से क्या होता है कि हम अगर उसे कोई तरह का पेन दे रहे हैं, डॉक्टर उसे कोई तरह का पेन दे रहा है, एट दैट टाइम वो क्या कर रहा है, जहाँ पर पेन हो रहा है तो अपने हाथों को एकदम मोड़ दे रहा है, ऐसे बेंड कर दे रहा है, हाथों को बेंड कर रहा है, पैरों को एकदम से बेंड कर देता है। उस वक्त वो जो कंडीशन देखने को मिलती है, उस वक्त उसका स्कोर जो रहेगा वो रहेगा कितना, वो स्कोर रहेगा तुम्हारा 3, वो रहेगा 3। और बात करेंगे एबनॉर्मल एक्सटेंशन की, और बात करेंगे एबनॉर्मल एक्सटेंशन की 5वें नंबर पे ए डिनोट करेगा एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ए क्या डिनोट करेगा, ए डिनोट करेगा एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब ऐसा है कि जब उसे पेन देंगे एट दैट टाइम वो क्या करेगा, अपने पैरों को, हाथों को कैसे करेगा, दूर, एक्सटेंड मतलब दूर कर देगा, दूर अपने बॉडी से दूर कर देगा अपने हाथों को, उस वजह से उसको बोलेंगे एबनॉर्मली दूर कर देगा, नॉर्मली नहीं एबनॉर्मली दूर कर देगा। उस वक्त उसको बोलेंगे क्या, ए इक्वल टू एबनॉर्मल एक्सटेंशन, और उसका जो स्कोर रहेगा 2 रहेगा। स्कोर कितना रहेगा उसका, 2। एंड लास्ट में आता है दोस्तों नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स का मतलब ऐसा है कि उसे चाहे पेन दो, उसे चाहे कमांड दो, कुछ भी फॉलो न करते हुए उसका कोई भी तरह का अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है,
उसे बोलेंगे नो रिस्पॉन्स। और नो रिस्पॉन्स के समय उसका जो स्कोर रहेगा दोस्तों, वो स्कोर रहने वाला है 8। कितना रहेगा स्कोर, कितना रहेगा 1 रहेगा, स्कोर कितना रहेगा 1। ऐसे टोटल मिला के कितने स्कोर होते हैं 6। तो इस प्रकार से हम दोस्तों हमने जीसीएस के तीनों कमांड को बता दिए हैं। आई के रिस्पॉन्स को बता दिए, वर्बल रिस्पॉन्स को बता दिया, और थर्ड नंबर पे भी बता दिए अपन ने खुदा मोटर रिस्पॉन्स के बारे में। तो इस तरह से रिस्पॉन्स बताकर हमें जीसीएस के तीनों टॉपिक को यहाँ पर खत्म कर दिए। थैंक यू।